जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं झारखंड से बात कर रही हूँ, गुरु जी की बेटी। गुरु जी से मेरी जर्नी 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो गुरुजी के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, थोड़ा लंबा होगा मेरा ये शुक्राना सत्संग। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं गुरुजी के बारे में बात कर रही हूँ, तो कब से जुड़ी हूँ, क्यों उन गुरुजी के साथ मेरे को कनेक्शन हुआ, क्यों कनेक्शन फ़ील हुआ, क्यों उनकी शरण में आई, तो ये सब बातें भी संगत को जाननी ज़रूरी हैं सभी को, कि गुरुजी कैसे कनेक्शन में लेके आते हैं, कैसे फ़ील होता है कि आप गुरुजी से जुड़ें। तो ये डिटेल में मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी नानी ने बताया था मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में। गुरु मम्मी ने मेरे को बताया। तो गुरुजी के बारे में हमेशा बात करती थी, मम्मी बताती थी, देखना ये गुरुजी हैं, बड़े मंदिर के गुरुजी हैं, ये शिव जी का अवतार लेके आए थे और जगत कल्याण के लिए, मतलब ऐसे मम्मी ने मेरे को बताना शुरू किया, मेरे साथ शेयर किया। उनके काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मेरे को भेजती थी मम्मी कि ये सत्संग सुन, ये देख गुरुजी का सुन। तो ऐसे करके मैं ऐसे हल्के में लेती थी, हाँ ठीक है सुन लूँगी, सुन लूँगी। लेकिन मैं मम्मी को यही बोलती थी, मम्मी बोली कि गुरुजी धारने हैं, तो मैं सोच रही हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि भई आपकी एज है, आप रिटायर हो चुके हो, आप ये गुरुजी को धारो जो भी है। तो अभी मेरी एज नहीं है, मैं अभी फॉलो नहीं करूँगी, मैं देखूँगी जब आपकी एज में आऊँगी तब मैं देखूँगी मैं किन गुरुजी को फॉलो करूँगी, किनको मैं मानूँगी, ठीक है? तो अभी मेरी एज नहीं है गुरुजी को मानने की, अभी गुरुजी अपनाने की, या जो भी मैं इस तरह से मैंने मम्मी को बोला कि अभी मैं नहीं फॉलो करूँगी, मैं देखूँगी, अभी मेरी एज नहीं है। तो इस तरह से मैं संगत जी मम्मी को बोला मैंने। तो फिर मैं देखने लगी कि कौन है गुरुजी, देखूं जरा किस गुरुजी के बारे में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली से, वो भी गुरुजी का ना 4 साल से देख रही हूँ, सेम डीपी लगा करके रखी है। तो मैं बोलती थी पता नहीं कौन है ये गुरुजी, ये सॉरी गुरुजी संगत जी, मैं उस समय ये बोलती थी ये गंजे से कौन है, ये कौन से गुरुजी हैं, पता नहीं, मेरी फ्रेंड लगा करके रखती है डीपी। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। तो फिर मैं मम्मी भी फिर मेरे को भेजी, मैंने कहा ये तो मेरी फ्रेंड भी लगा के रखती है। तो मैंने फिर ना उनके वीडियोस, मतलब सत्संग सुनना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया, मतलब मेरे को एक एक्साइटमेंट होने लगी कि मैं देखूं कि आखिर क्यों ये मम्मी भी बोल रही है, मेरी फ्रेंड भी लगा के रखी थी डीपी, उसने तो कभी मुझे शेयर ही नहीं किया कि कौन गुरुजी हैं, उसके क्या है क्या नहीं, मतलब कभी ज्यादा हमारी बात नहीं होती थी, लेकिन बस देखती थी कि डीपी लगा के रखी है, उसने कभी बताया नहीं गुरुजी के बारे में। तो मम्मी ने भी मेरे को सेम गुरुजी के बारे में बोला, तो फिर मैंने देखना शुरू किया, सत्संग सुनना शुरू किया, फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने और जानने की कोशिश की। मैं गुरुजी के फिर ऐसा एक टाइम हो गया था कि दिन में 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे मैं सत्संग सुनती थी उनके, और मेरा टाइम कैसे पता पार हो जाता था मुझे पता नहीं चलता ना, मैं इतना खो जाती थी सत्संग सुनने में। तो सुनते गुरुजी पर मैंने फिर विश्वास, मतलब तब हुआ जबकि मेरे मन में एक आ रहा था कि मैं तो शिव जी को मानती हूँ, फिर मैं गुरु जी को मानूं, मैं तो, मेरे शिव जी सब कुछ है, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, शिव जी मेरे पिता भी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे गुरु, मैं उनको सब कुछ मानती हूँ, शिव जी से मेरे सारे बहुत सारे रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं। तो मैं गुरु जी को अब कैसे सडनली मैं अपना लूं। फिर मैं किसी संगत का, मेरे को मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं शिव जी को बहुत मानती थी, मैं शिव जी की भक्त थी, गुरु जी ने मेरे को शिव जी के रूप में दर्शन दिया, बोला कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही नानक हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, जो जिस रूप में मानेगा मैं उस रूप में दर्शन दूंगा। तो ऐसे कई संगत का मैंने सत्संग सुना कि उनको दर्शन भी दिए, किसी को बजरंग बली के रूप में, किसी को कृष्ण जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऐसे करके मैंने सुना, तो तब मुझे फिर विश्वास हुआ, या फिर पता नहीं गुरु जी मेरा ये डाउट क्लियर कर रहे थे कि भाई मैं ही शिव हूँ, और मैं ही नानक हूँ, और मैं ही गुरु जी हूँ, तो मतलब मेरे में ही तू शिव जी को मान सकती है, शिव जी का अवतार हूँ मैं, ऐसे करके शायद गुरु जी मेरे को ये बताना चाह रहे थे कि तू कंफ्यूज मत हो, तू कंफ्यूज ना हो, तो मेरे को शिव जी मान करके तू मेरे को मान सकती है, मेरी शरण में आ सकती है। तो गुरु जी का थॉट मेरे को रात दिन आने लगा दिमाग में, गुरु जी कनेक्शन, ऐसा एकदम गुरु जी कनेक्शन कर देते हैं कि आपको रात दिन थॉट आएगा, मतलब ड्रीम भी बहुत टाइम हुआ नहीं था, लेकिन गुरु जी ने मेरे को ड्रीम में भी दर्शन दिए,
बहुत कम ही टाइम हुआ था जब गुरुजी के मैं सत्संग सुन रही थी, उनसे मैं कनेक्शन फ़ील की। उसके बाद जल्द से जल्द गुरुजी ने बहुत जल्दी मतलब कम ही दर्शन देते हैं, सुना है मैंने। लेकिन मेरे को तो बहुत जल्दी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिया। आज अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ कर के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं अपना शेयर ये। तो ऐसे गुरुजी से मैं जुड़ी, ये मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने गुरुजी पे विश्वास करना शुरू किया। हर छोटी-बड़ी बात होती थी तो मैं गुरुजी से शेयर करती थी। हर छोटी-बड़ी बात कि गुरुजी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मतलब परेशानी से गुरुजी निकाल देते थे। और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ वो ये है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग हुआ कि मैं 13 अप्रैल 2025 को मैं पहली बार सत्संग अटेंड किया रांची में। और बैसाखी का दिन था और ठीक 2 जुलाई को 2 जुलाई को मेरी शादी हो गई। और कैसे हुई, गुप्त नवरात्रों में गुरुजी ने कैसे अरेंजमेंट कराया, क्या नहीं, मैं बहुत परेशान थी। फाइनेंशियली भी बहुत परेशान थी। मैं रिलेशन में थी बट शादी हमारी हो नहीं पा रही थी। किसी रीजन से कह सकते हैं फाइनेंशियली इश्यूज थे या काम सेटल नहीं हो रहा था, जॉब और बिजनेस कुछ सही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कैसे अरेंजमेंट कराया, कैसे मिरेकल किया मेरी लाइफ में, वो पहला शुक्राना सत्संग था। गुरुजी ने मेरी शादी करवाई। ये मतलब चमत्कार ही हुआ है एक तरह से। उसके बाद संगत जी दूसरा सत्संग जो है, मेरे भाई को चोट लग गई थी। मेरा भाई ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर रहा था रोड पर। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो पीछे से बाइक वाले ने मार दिया आकर के और काफी देर तक वो रगड़ते हुए मतलब रोड रोड पर गिरा और उसको काफी चोटें आई। बहुत चोटें आई, मतलब शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी गुरु जी ने उसको संभाल लिया। कष्ट कटवा दिया गुरु जी ने। बहुत मतलब गुरु जी ने हाथ दे के बचाया है। तो और ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। तीसरा शुक्राना सत्संग है कि मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी काफ़ी परेशानी आ रही थी, फाइनेंशियली कंडीशंस ठीक नहीं हो रही थी और काफ़ी झगड़े वगैरह भी हो रहे थे हमारे किसी ना किसी मतलब प्रॉब्लम्स को लेकर के, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो गुरुजी को सब पता है। मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत परेशान हुई थी शादी के बाद। उसके बाद फिर गुरुजी से मैं गुरुजी ने पता नहीं कैसे थॉट डाला मन में, कैसे दिमाग घुमाया मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होते थे झारखंड आने के लिए। बोलते थे कभी मैं नहीं जाऊंगा झारखंड, अच्छी नहीं लगता मुझे रहने के लिए, बंगाल के हैं वो। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे थॉट डाला दिमाग में। फिर यहाँ पर जॉब के लिए थॉट डाला कि यहाँ पर जॉब देखो, ज्वाइन करो। कोलकाता में जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छी जॉब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। फिर गुरुजी ने थॉट डाला दिमाग में, पता नहीं कैसे हस्बैंड के दिमाग में आया कि बात करते हैं झारखंड में, रांची में। कनेक्शन निकाले उन्होंने। यहाँ पर गुरुजी ने हमारी जॉब का भी करवा दिया। फिर दिमाग में डाला कि अपने फैमिली के पास रहे, काफ़ी सपोर्ट और हेल्प भी मिलेगा। मेरे मम्मी-पापा काफ़ी सपोर्ट और हेल्प करते हैं मुझे, हमेशा किए हैं, अभी भी करते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट हो गए झारखंड में। झारखंड में शिफ्ट हुए, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मेरे हस्बैंड माने और यहाँ पर हम कभी शिफ्ट होंगे। शादी के बाद कभी मैं फैमिली के पास रह पाऊँगी। तो गुरुजी ने ये भी पॉसिबल कर दिया। गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं, मैंने सुना था, लेकिन वाक़ई में गुरुजी करते हैं। और गुरुजी के ऊपर बस विश्वास करना है। कहीं भटकना नहीं है कि हमारा काम नहीं बना, हम यहाँ चले गए, वहाँ भटक लिए, यहाँ भटक लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए, वो करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन करेंगे। उनके मिरेकल्स मतलब क्या मैं बोलूँ, उनका चमत्कार ऐसा है कि हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में हम जो सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो गुरु जी कर देते हैं। तो गुरुजी मेरे महाशिव ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। अपनी बच्चियों का, अपनी संगतों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस उनको गुरुजी कहते हैं मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा। तो ये झारखंड में जो मैं शिफ्ट हुई, मैं मेरे मतलब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि कैसे हो सकता है ये? ये तो पॉसिबल ही नहीं था मेरा यहाँ आना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर रहूँगी आकर के झारखंड में, अपने मायके में। और मेरे हस्बैंड की जॉब भी लगी यहाँ पे रांची में। और मैं अभी मायके में रह रही हूँ, अपने घर पे ही हूँ। मेरे घर 2 घर हैं, मम्मी के घर के बगल में ही मेरा घर है। तो मैं यहाँ पर रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड रांची में जॉब कर रहे हैं। गुरुजी ने जॉब भी दिलवाई, हमें शिफ्ट भी कराया। बहुत-बहुत अभी वहाँ जहाँ हम लोग रहते थे बंगाल में, वहाँ की कंडीशन अभी बहुत खराब है। आपको पता है, लोगों को पता ही है बंगाल के बारे में। तो मतलब गुरुजी ने हर तरह से बचाया हमें। वहाँ से निकाला भी, यहाँ शिफ्ट भी कराया। मैं इतनी खुश हुई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मैं अपने मम्मी-पापा के साथ हूँ, मेरे हस्बैंड भी आते हैं वीकेंड में, वो भी खुश हैं, जॉब लग गई है।
तो ऐसे गुरुजी हमारे इतने प्यारे मिरेकल करते हैं। फिर तीसरा शुक्राना सत्संग है कि मेरे पापा बात करते हुए जा रहे थे अपने ऑफिस की स्टेयर से, उनका पैर फिसला। पापा बोले जब मैं गिर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फूल की तरह गिर रहा हूँ, मेरे को किसी ने संभाल रखा है। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, तो बहुत कृपा रही है हमेशा। गुरु जी सभी संगत पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पति पर, सब पर ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरे को गुरुजी के बारे में डिटेल में शुक्राना सत्संग शेयर करना था। मैंने बोला था गुरुजी को, मेरे को बहुत लेट हो गया शुक्राना सत्संग शेयर करने में, मैं बहुत दिल से माफी मांगती हूँ। गुरुजी मैं आपके सामने स्वरूप के सामने बैठी हूँ, मैं दिल से कान पकड़ करके मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ कि मेरे से शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हो गया है। लेकिन हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, महाशिव हमारे। मेरे मैं जिंदगी भर महादेव की आभारी रहूंगी कि उन्होंने इतने प्यारे गुरुजी से मिलवाया। मैं जिंदगी भर उनको मैं शुक्राना करूंगी महादेव का, उन्होंने ही मेरे को गुरुजी से मिलवाया। और मेरे गुरुजी को अब मैं महाशिव के रूप में मानती हूँ। वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे पिता हैं। गुरुपा बोलती हूँ, गुरुजी भी बोलती हूँ, मेरे पिता भी हैं। और ये न्यू ईयर में गुरुजी ने 2 सत्संग अटेंड करने का मौका दिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। गुरुजी का जब भी सत्संग जाती हूँ बहुत खुशी होती है। तो सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा लेंदी हो गया है शुक्राना सत्संग, लेकिन ये बताना जरूरी था कि मैं गुरु जी से क्यों जुड़ी, कब जुड़ी, क्या वजह थी जुड़ने की। तो ये डिटेल में बताना मुझे था। सत्संग का मतलब होता है कि कम से कम आप बताइए कनेक्शन कब से फील हुआ, कब से आप जुड़े हैं, जर्नी कब से स्टार्ट हुई है, क्या मिरेकल्स हुए हैं। मैंने गुरु जी को बोला था कि जब भी मैं शुक्राना सत्संग करूंगी, मैं लंबा एकदम मतलब डिटेल में बताऊंगी संगत को कि कैसे मैं विश्वास की और मेरा शुक्राना सत्संग क्या क्या था। छोटे बड़े तो गुरुजी मतलब करते ही रहते हैं साथ में। आज गुरुजी ये परेशानी हो गई, अगले दिन वो सॉल्व हो जाती है। छोटे से बड़े सारे प्रॉब्लम गुरुजी सॉल्व करते हैं। हमारे महाशिव बहुत प्यारे हैं, बस इन पर विश्वास बनाए रखिए। गुरुजी कर्म कटवाते हैं और फिर जो आपकी इच्छा है गुरुजी आपके अनुसार नहीं, वो अपने टाइम के अनुसार देते हैं। लेकिन गुरुजी सबकी सुनते हैं और प्रॉब्लम दूर करते हैं। तो मैं अब अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो मैंने गुरुजी से और भी अरदास लगाई है, वो पूरी करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। मैंने ये गुरुजी को बोला था कि मैं जो फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं मैं उनको शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग। तो जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।